नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम इंजीनियर एस के जान सर की सामान्य विज्ञान की किताब को थ्योरी सहित समझेंगे। यह किताब रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, टेट, बिहार एग्जाम्स आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंजीनियर एस के सर, आज हम इस किताब में फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले एएलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पहला अध्याय है मात्रक तथा विमेय। सबसे पहले भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ किसी पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। इसमें कीवर्ड है मापन। उनकी मापन को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जिस इकाई को हम मापेंगे, माप को संख्या द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे संवेग, आवेग, बल आदि। मात्रक, इन्हें यूनिट बोलते हैं। तो किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। इसमें मानक मापन की इकाई कीवर्ड है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, जैसे संख्यात्मक मान और मात्रक। तो जैसे 2 किलोग्राम में जो किलोग्राम है वो तो मात्रक है, यानी कि एक मापन की मानक इकाई हो गई, और दो है क्या है, संख्यात्मक मान। तो एक तो संख्यात्मक मान और एक मात्रक। आगे 2 लीटर, लीटर एक मात्रक है और 2 क्या है, संख्यात्मक मान। मीटर एक मात्रक है और 5 क्या है, संख्यात्मक मान। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन की 3 प्रचलित पद्धतियाँ रही हैं: सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सबसे पहले सीजीएस पद्धति। एस को सेकंड में लेंगे, जी को ग्राम में लेंगे और सी को सेंटीमीटर में लेंगे, यानी लंबाई में। ग्राम यानी द्रव्यमान में और सेकंड यानी समय में। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये पेपर में पूछा जा सकता है। आगे मीटर पद्धति की शुरुआत 1790 में फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। एफपीएस, एस को सेकंड में, पी को पाउंड में, एफ को फुट में। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आगे एमकेएस पद्धति, एस को सेकंड में, के को किलोग्राम में, एम को मीटर में। इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे एमकेएस पद्धति से। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया मिस्र में प्रारंभ हुई। ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। 1971 में। एसआई मात्रक, आधारी मात्रक, पूरक मात्रक, यानी बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। इनकी संख्या 7 होती है और पूरक 2 होते हैं। 7 इस प्रकार है। आधारी मात्रक, लंबाई को मीटर में लेना है, इसकी विमा एल होती है। द्रव्यमान को किलोग्राम में लेना है, इसकी विमा एम होती है। समय को सेकंड में, इसकी विमा टी होगी। तापमान को केल्विन में, इसकी विमा के होगी। धारा को एम्पियर में, इसकी विमा ए होगी। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, इसकी विमा सी होगी। पदार्थ की मात्रा मोल, यानी इसकी विमा एन होगी। आगे पूरक मात्रक, समतल कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, ऐसा। ये 2 मात्रक एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऊपर के जो 7 हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बार द्वारा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। यानी कि समय किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, एक स्वतंत्र राशि है।
व्युत्पन्न मात्रक, कुछ हम व्युत्पन्न मात्रक समझेंगे जो कि इन 7 इकाइयों से या फिर इन 2 पूरक मात्रकों से निकलेंगे। तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसे लंबाई गुणा चौड़ाई में सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। मीटर एल स्क्वायर का नेक्स्ट है आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर 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 यानी मीटर क्यूब, तो इसको एल क्यू से व्यक्त करते हैं। इसकी विमा हो जाएगी m0 l3 t0। चाल, दूरी बट्टे समय, मीटर प्रति सेकंड यानी LT-1। वेग, विस्थापन बट्टे समय, मीटर प्रति सेकंड LT-1। त्वरण, वेग प्रति समय या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर LT-2। फोर्स यानी बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी कहते हैं इसको, ML-T-2। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन मात्रक है, कहीं भी यूज हो जाता है और इसकी विमा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, मात्रक है इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन इंटू सेकंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ML-T-1। नेक्स्ट आवेग, बल इंटू समय, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ML-T-1। दोनों सेम है, संवेग और आवेग दोनों सेम है। दाब, बल बट्टे क्षेत्रफल, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बट्टे मीटर इंटू मीटर, बैलेंस करने के बाद ML-T-1 ML-1T-2। पृष्ठ तनाव, बल बटे लंबाई, मात्रक है इसका किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर MT-2। घनत्व, द्रव्यमान बट्टे आयतन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो ML-3। नेक्स्ट कोणीय वेग, रेखीय वेग बट्टे त्रिज्या, चूँकि रेखीय जो वेग होता है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और त्रिज्या यानी मीटर है इकाई, तो इसका नेट विमा बनेगी T-1। कार्य, बल इंटू विस्थापन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स -2 या जूल बोल सकते हैं। इसका विमा बन जाएगी ML-T2 ML-2T-2। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, इसे रेडियन में विमाहीन राशि है, ये दोनों विमाहीन राशि है ये। शक्ति, कार्य बट्टे समय, तो जूल प्रति सेकंड या वाट कहते हैं इसे, ML-2T-3। इसी वीडियो को आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।